आज के इस वीडियो में हम संधि पढ़ेंगे। सबसे पहले संधि की परिभाषा। संधि किसको कहते हैं? यहाँ संधि जो है दो वर्णों के मिलने से, जब दो वर्ण आपस में मिलकर एक नया वर्ण बनाते हैं, एक नया वर्ण की उत्पत्ति होती है, उसे ही हम संधि कहते हैं। तो संधि की परिभाषा है दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से, वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, उसे हम संधि कहते हैं। संधि को एक बार फिर से समझ लीजिए। कोई भी दो वर्ण है, मान लीजिए आपका यहाँ अ है और एक वर्ण जो है इधर मान लीजिए आ है। किसी भी शब्द के अंत में अगर और है, अ आए, यह भी एक वर्ण है, और किसी शब्द के पहले मान लीजिए आ है, तो ये दोनों क्या हुआ कि मिल गया। तो दोनों वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, एक नया वर्ण बनता है, उसको हम मान लीजिए इसको आ कहेंगे, उसी को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब संधि कहते हैं, इसका कुछ है लिखा देते हैं। जैसे विद्या जोड़ आलय, विद्या जोड़ आलय बराबर विद्यालय। दूसरा नमः जोड़ कार बराबर नमस्कार। और तीसरा सत जोड़ जन बराबर सज्जन। तो यहाँ देखने वाली एक चीज़ है कि जिस संधि में जोड़ से पहले अगर विसर्ग रहे और हलंत रहे, तो ये दोनों को छोड़ करके पहले ऊपर वाले को समझिए, विसर्ग और हलंत को छोड़ दीजिए। तो जिस संधि में विसर्ग और हलंत नहीं रहे तो उसको हम समझेंगे स्वर संधि। बाकी विसर्ग वाला अगर रहता है तो उसको हम समझेंगे विसर्ग संधि, और हलंत वाला अगर रहता है तो उसको समझेंगे व्यंजन संधि। इस प्रकार संधि के तीन भेद हुए। संधि के तीन भेद या तीन प्रकार हुए। एक को कहते हैं स्वर संधि, दूसरे को कहते हैं व्यंजन संधि, और तीसरे को कहते हैं विसर्ग संधि। आप ऊपर के उदाहरण से भी समझ गए होंगे। ऊपर के उदाहरण में देखिए, ऊपर वाला जो है इसमें न तो विसर्ग है न ही आपका हलंत है, इसलिए ये हो गया स्वर संधि। बीच वाले में विसर्ग दिया हुआ है जोड़ से पहले, यानी विसर्ग संधि, और फिर लास्ट में जो है हलंत दिया हुआ है, यानी व्यंजन संधि। इस प्रकार संधि के तीन भेद हुए, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब इसके बाद जो है हम संधि की परिभाषा जानने के बाद अब हम स्वर संधि को जानेंगे।
स्वर संधि के बारे में अगले वीडियो में हम बात करेंगे।